हेलो एवरीवन। मैं मेराज खान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एलिवरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जो कि है, हमने इससे पहले 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स से थे। आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम 12 क्वेश्चन से, जो कि है रीजनिंग के, ठीक है। और इससे पहले हमारा पेपर सॉल्व हो चुका है। 1920 का, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है। 1920 नहीं, 19 का पेपर, ठीक है, 2019 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। सारी वीडियोस पा चुकी हैं, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और उसके बाद में सॉल्व किया था हमने 2021 का पेपर, इसी साल का ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम देख रहे हैं 2020 का पेपर, ठीक है। इसका हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं मैथमेटिक्स के। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद में हम करेंगे कौन सा 2018 का पेपर, फिर 17 का और फिर 16 का, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ नहीं बहुत हद तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर रिपीट नहीं होते हैं तो उसी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन के आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये वीडियो देखें, पेपर सॉल्व करें। और मेरे नोट्स जो हैं आ चुके हैं, जिसने नहीं लिए हैं वो नोट्स ले सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द नंबर्स indicating hours on the dial a clock are replaced clockwise by letters from the English alphabets starting from B replacing 1, which letter would replace 8? आपको क्या बताना है, क्या पूछ रहा है कि एक घड़ी है, उसमें जो आवर्स हैं इंडिकेट्स कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कौन कर रहे हैं? अल्फ़ाबेटिकल, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो बी रिप्लेस किया 1 को, तो फिर 8 की जो है किसको रिप्लेस करेगा? तो सबसे पहले हमें वॉच बना लेनी है, ठीक है। एक वॉच बना लेंगे, यहाँ पर 12 जैसे भी बनी है कोई नहीं, हमें वॉच ही बनानी है, बस नंबर से देखने हैं। ये हमारी वॉच बन गई। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसको रिप्लेस कौन कर रहा है? जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको रिप्लेस कर रहे हैं अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। और बी ने किसको रिप्लेस किया? 1 को, मतलब बी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? सी, यहाँ पर आएगा डी, और यहाँ पर आएगा ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच, और यहाँ पर आई जे के एल एम, ठीक है। ऐसे ही कुछ हुआ। अब इसके बाद में क्या कह रहा है ये? विच लेटर वुड रिप्लेस 8? कौन सा लेटर है जो कि जिसको 8 रिप्लेस करेगा? तो 8 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो कौन सा है ये? आई, ऑप्शन नंबर डी, आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इफ द लेटर्स इन द वर्ड, ये जो वर्ड है, आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने इस वर्ड को क्या करना है? अरेंज करना है। विच पेयर ऑफ लेटर वुड बी इन द मिडिल, फिर बताना है कि इसके मिडिल में कौन सा पेयर आएगा। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है ABCDEFG, इस ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो देखिए पहले क्या आएगा? ए, तो ए है, इसमें है 2 बार है, लिख लेंगे। फिर क्या है? बी नहीं है, CDEFGHI है, आई लिखेंगे, वो भी 2 बार है। JKL है, M नहीं है, N है, O है, P नहीं है, QR है, 2 टाइम्स है, और S नहीं है, T, ठीक है। देख लेते हैं क्या इतने ही वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है
और हमारे इसमें भी 10 है। अब ये क्या कह रहा है, विच पेयर लेटर वुड बी इन द मिडिल। मिडिल का मतलब है कि इधर को भी आपको इतने ही लेटर छोड़ने हैं और इधर को भी आपको इतने ही लेटर छोड़ने हैं, फिर बीच का पेयर हमको निकाल लेना है। 10 है तो 4 हम इधर को छोड़ देंगे और 4 हम इधर को छोड़ देंगे। अब बीच में क्या बचा, बीच में बचा एल और एन का पेयर जो कि मिडिल में है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ द 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, व्हाट डे विल इट बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ। देखिए लैंग्वेज समझनी होती है क्वेश्चन की, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, मतलब पहले फ्राइडे को लिख लेना है हमें और फ्राइडे से पहले की जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करना है। फ्राइडे से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले का मतलब क्या है, 3 days जो है अर्लियर, मतलब फ्राइडे से पहले क्या होगा, थर्सडे, फिर क्या होगा वेनेसडे और फिर क्या होगा ट्यूसडे, है ना। ये क्या हो गया, इससे फ्राइडे से 3 दिन पहले कौन सा आ गया, ट्यूसडे। और ये कौन सा डे, इसमें क्या बताया गया है कि ये कौन सा डे है, 7th डे है। ये जो निकल के आया है ये कौन सा डे है, 7th ऑफ ए मंथ। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, वेनेसडे, 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया फ्राइडे। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट डे विल इट बी डन ऑन द 19th। आपको ऐसे ही करके क्या कर लेना है, 19th वाला डे निकालना है। तो ऐसे करके अगर जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, 7th पर अगर ट्यूसडे है हम इसमें +7 और कर दें तब भी ट्यूसडे ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 7 + 7। फिर अगर इसमें हम 7 करते हैं तो ये हो गया 21 और 21 पे क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। पूछा क्या है, 19th, इसका मतलब हमें 20 और 19th ऐसे ही तो जाना है। तो ट्यूसडे से हमें 2 दिन पहले का निकालना है। ट्यूसडे से 2 दिन पहले क्या आएगा, 20 में मंडे और 19 में संडे। आप ऐसे भी जा सकते हैं और आप ऐसे भी जा सकते हैं कि 14 में अगर ट्यूसडे है तो हमें +5 करना है और तब कौन सा डे आएगा, तब आपको यहाँ पर +5 करना पड़ेगा। जबकि अगर आप ऐसे जाएंगे 21 से तब आपको -2 करना पड़ेगा, मतलब जल्दी काम हो जाएगा। जैसे भी है आपको जो अच्छा लगे ऐड करने पर या माइनस करने पर आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए, संडे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द नंबर दैट इज मिसिंग इन द सीरीज 2, 7, 17, 32, 52, 77। गौर करिएगा इस सीरीज में क्या हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है सीरीज। तो देखिए यहाँ पर देखने से आपको पता चलेगा कि इंक्रीज कर रही है। और अगर कभी भी जो सीरीज है वो इंक्रीज अगर करे तो आपको वहां पर देखना है कि 2 ही रिलेशन होंगे, या तो वो किसका होगा, प्लस का होगा या फिर मल्टीप्लाई का होगा। कुछ ना कुछ उसमें प्लस हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई तब हो रहा होगा जब लास्ट की 2 या 3 डिजिट में एकदम से गैप आ जाए, ह्यूज गैप आ जाए। मान लो कि यहाँ पर 5 था और यहाँ पर अचानक से 55 हो गया, तब आपको देखना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीपल का रिलेशन चल रहा है। ठीक है, प्लस में क्या चलेगा, कुछ पास का गैप होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 या 9, 10 ऐसा करके ऐड हो रहा होगा। और तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सीरीज में आप देखिए 2, 7, 17, 32, 52, 77, क्या ज्यादा गैप है इसमें, नहीं ज्यादा गैप नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लाई का भी ये नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्लस का देखना है, पहले प्लस करना पड़ेगा। तब अगर नहीं निकल का आता है तब हम इसमें कुछ और करेंगे। 2 में प्लस करिए जो कि 7 आ जाए, तो 2 में अगर हम +5 कर दें तब क्या आ जाएगा, 7। चलिए 7 से 17 तक जाने पर हमें +10 करना पड़ रहा है, तब 17 आ रहा है। चलिए ठीक है, 17 से हम 32 पर जाएंगे तब हम कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 15। ठीक है, फिर 32 से 52 पर जाने पर कितना ऐड करना पड़ रहा है, 20। और 52 से 77 पे 25 प्लस करना पड़ रहा है। अब आप देखिए ये जो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ये जो निकल के आया ये मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आपको लग रहा है कि कैसे कैसे इंक्रीज कर रही है ये वाली सीरीज, +5 +5 +5 +5 ऐसे करके ऐड हो रहा है। इसमें 5 में 5 प्लस हुआ 10 हुआ, 10 में 5 प्लस हुआ 15 हुआ, 15 में 5 प्लस हुआ 20 हुआ, 20 में 5 प्लस हुआ 25। तो 25 में हम 5 प्लस करेंगे तब कितना आ जाएगा, 30। और 30 में हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐड किस में, 77 में। 77 में 30 अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है, 107, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बहुत सिंपल से होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वाटर, डैम, ट्रेड। आप इन दोनों का जो रिलेशन है
आपको निकालना है कि ट्रेड का वैसे ही रिलेशन किस वर्ड से होगा, जो कि वाटर और डैम में रिलेशन है। वाटर और डैम में क्या रिलेशन है? डैम के अंदर क्या होता है? वाटर, मतलब वाटर किसके अंदर है? डैम के अंदर। तो ट्रेड किसके अंदर होगा? किसके अंदर होगा ट्रेड? ट्रेड पॉलिसी के अंदर होगा। होगा कि नहीं होगा? गुड्स के अंदर तो हो नहीं रहा। कॉमर्स, कॉमर्स एक वैसे ही है, एक टर्म है ये, इकोनॉमी। तो इसमें ट्रेड किस में होगा? ट्रेड पॉलिसी में। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द नंबर दैट इज मिसिंग इन द सीरीज। आपको निकालना है कि जो इसमें जो यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, 120, 99, 80, 63, 48। इससे पहले मैंने बोला था कि ये पहले आपको देखना है कि सीरीज इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज। अब ये वाली जो सीरीज है ये क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब डिक्रीज कर रही है तो इसमें कुछ ना कुछ माइनस है। माइनस है तभी तो डिक्रीज कर रही है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कितना माइनस करें जो कि ये लेटर मिलते रहें, फिर जो वो निकल कर आए जो कि हम माइनस कर रहे हैं उनमें रिलेशन देखना है कि वो कितना माइनस करके बढ़ रहा है। तो 120 में ऐसा क्या माइनस करें जो 99 आए? आपको बताना है कि ऐसा 120 में क्या माइनस करें जो कि 99 आए। ठीक है, निकालिए। निकाल लिया? कर लिया सॉल्व? 99 में हम प्लस करने पर 120 आए, या फिर इसको कह सकते हैं 120 में से माइनस करना है जो 99 आए। देखिए कितना आया? 21 माइनस किया तब कितना आ गया? 99। 99 में हमें क्या माइनस करना है जो कि 80 आ जाए? 19, है ना। फिर उसके बाद में 80 में से हमें क्या माइनस करना है जो 63 आए? -17 से। फिर 63 में से 48 को -48 क्या माइनस करें जो कि 48 आए? तो इसमें माइनस करने पर आ रहा है हमें 15। अब देखिए ये जो है 21, 19, 17, 15, ये क्या है? दो दो का गैप चल रहा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं और इसको हम ओड नंबर भी कह सकते हैं कि ओड नंबर है। तो यहाँ पर 15 के बाद में क्या 14 आएगा? नहीं, दो का गैप तो हमें वैसे भी दिखाना है। तो यहाँ पर -13, और -13 हमें किस में से करना है? 48 में से। 48 में से -13 करेंगे तब कितना आ जाएगा? 35। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फैन स्वेट। फैन और स्वेट का जो रिलेशन है आपको देखना है इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जिसमें भी वही रिलेशन है जिसका जो फैन और स्वेट में रिलेशन है। ठीक है, फैन तो समझते होंगे, फैन पंखा, स्वेट मतलब पसीना जो होता है। तो फैन क्या करता है? पसीने को क्या करता है? खत्म करता है। फैन पसीने को क्या करता है? खत्म कर देता है। फैन के आगे अगर बैठ जाते हैं तो वही रिलेशन आपको देखना है। क्या फायर स्मोक को खत्म करता है? नहीं, फायर तो स्मोक को और बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, रेन ड्रॉट। रेन मतलब बारिश और ड्रॉट मतलब सूखा। हाँ, रेन सूखे को खत्म करती है कि अगर बारिश होती है तो सूखा खत्म हो जाता है, ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। विंड एवापोरेशन नहीं। क्रॉप हार्वेस्ट नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द ओड वन। आपको क्या करना है? जो इनमें से ओड है आपको वो चूज करना है। फिंगर्स, पाम, नी या फिर रिस्ट आपको निकालना है इसमें से जो भी इसमें ओड आपको नजर आ रहा है। तो देखिए रिस्ट होता है कलाई, है ना, कलाई, हाथ की कलाई। नी होता है घुटना, आपको वैसे पता ही होगा इसका। पाम होता है हथेली। हथेली किसकी होती है? हाथ की। और फिंगर्स भी होती हैं। फिंगर्स तो पता ही होंगी, सभी पता होगा वैसे तो फिंगर्स देखिए पैर की भी हो सकती है और हाथ की भी हो सकती है, लेकिन हमें ओड निकालना है। तो हथेली हम मान के चल रहे हैं हाथ की, कलाई भी हाथ की होती है, तो फिंगर्स भी हाथ की। और इसमें जो है ओड हो गया नी। ठीक है, नी मीन्स घुटना, जो कि होता है टांग का जो होता है, ठीक है, लोअर पार्ट का बॉडी का। तो इसमें ओड हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एंटोनिम्स ऑफ ऑस्टेंशियस। ऑस्टेंटेशियस का आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। अब ऑस्टेंटियस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एक शो ऑफ करने वाला।
शो ऑफ करने वाला मतलब दिखावा करने वाला, उसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस। ठीक है, तो अब इसमें से ऐसा एंटोनिम से बताना है तो आपको वो बताना है जो कि शो ऑफ बिल्कुल नहीं करता, अपने में रहता है, चुप रहता है ना, वही तो होगा। तो पहले एक एक का मीनिंग देख लेते हैं, फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि क्या होगा। तो इसमें नेस्य का जो मीनिंग होता है वो होता है अनएजुकेटेड। ठीक है, अनएजुकेटेड को बोलते हैं हम। तो और ऑकवर्ड होता है वही अटपटा, अटपटा मतलब ऑकवर्ड, एकदम ऊट पटांग सा। बैंकक्रप्ट होता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब जिसने बैंक से कर्ज लिया और वो चुका ना पाया, तो बैंक ने उसको क्या कर दिया, बैंकक्रप्ट कर दिया, मतलब उसको दिवालिया घोषित कर दिया, है ना। ऑप्शन नंबर डी है रिजर्व। रिजर्व मतलब होता है कि शाई, जो शाई किस्म के लोग होते हैं ना उनको बोलते हैं रिजर्व, या कीपिंग योर फीलिंग हिडन, जो अपनी फीलिंग को हिडन रखे। ठीक है, जो छुपा कर रखे, अपने में रहे, शाही किस्म का। तो ऑस्टेंटियस कौन थे, जो कि दिखावट कर रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे, है 1 रुपया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 5 रुपए, है ना, वो थे। और रिजर्व होते हैं शाही किस्म के, एक शर्मीले टाइप के, जो कि कुछ किसी को शो ऑफ नहीं करते। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट ऑप्शन पल्प, पेपर, हेम्प। आपको क्या बताना है इसमें, जो कि करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, पल्प होता है, पल्प से क्या बनता है, पेपर। तो हेम्प से क्या बनता है, हेम्प क्या होता है, हेम्प होता है अ प्लांट दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप। तो हेम्प से क्या बना, रोप। रोप होता है एक सन, सन वैसे हेम्प होता है सन, सन का पौधा हिंदी में बोलते हैं इसको। तो उससे क्या बनती है, रस्सी बनाई जाती है, रोप। पल्प से बना पेपर और हेम्प से बना रोप। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव हॉर्स, फॉल, मेयर। आपको बताना है कि ये जो तीनों हैं वैसे ही इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट बैठता है इसके अकॉर्डिंग। हॉर्स मानी आपको पता ही होगा, फॉल मानी होता है यंग हॉर्स। ठीक है, यंग हॉर्स इसको कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं घोड़े का बच्चा। और मेयर होती है फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स। इसका मतलब ये जो तीनों दिखाए गए हैं, ये दिखाया गया है एक फैमिली को, कंप्लीट फैमिली को दिखाया गया है। तो वैसे ही इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कंप्लीट फैमिली को दिखाता है, शीप, लैम्प या फिर गॉट। ये गॉट नहीं होगा, ठीक है, ये गलत होगा। लॉइन, कब, डैन। हाँ, कब माने होता है शेर का बच्चा, या फिर यंग लॉइन कह सकते हैं, लेकिन डैन माने जो होता है वो होता है गुफा। यहाँ पर फीमेल लॉइन होता तब जाके ये चल जाता, तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। मैन, चाइल्ड और वुमेन। हाँ, मैन, चाइल्ड, वुमेन बिल्कुल वैसे ही रिलेशन है जैसे कि हॉर्स, फॉल और मेयर में है ना। और बाकी नीचे का भी देख लेते हैं, कैट, किटेन, पपी। नहीं, ये नहीं है। किटेन का मीन्स होता है, जो कैट होता है ना, कैट जो होती है उसका जो बच्चा होता है वो किटेन होता है, मतलब यंग कैट। लेकिन जो पपी है वो एक डॉग का बच्चा होता है। तो इसलिए इसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट ऑप्शन कैट, DDYBIG। मतलब जैसे कि इन दोनों का इस वाले वर्ड का जो रिलेशन इससे है, वैसे ही आपको निकालना है कि इस वाले वर्ड का रिलेशन किससे होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, तो CD मतलब +1 किया, तब क्या आ गया D। ए में प्लस कितना करें, जो D आए +3। क्यों, क्योंकि A, B, C और D, +3 किया, D आ गया। चलिए अब करते हैं T में ऐसा क्या प्लस करें जो Y आ जाए। तो UVWXY कितना ऐड किया, 1 2 3 4 5 +5, मतलब +1
+3, क्या हो रहा है ये पेन में, और +5, ठीक है। अब देखते हैं बी, आई और जी, वैसे ही करके हमें निकालना है जैसे कि हमने कैट का निकाला था। बी में +1 करिए, क्या आ गया, सी। आई में +3 करना है, आई में +3 करिए, जे के एल, क्या आ गया, एल। आई में क्या करना है, +5 करना है, करिए +5, HIJKL, तो CLL, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द ओड वन। आपको इसमें से क्या निकालना है जो कि ओड है, क्या होगा, बाजरा, मस्टर्ड, या फिर राइस, या व्हीट। देखिए व्हीट होता है गेहूं, राइस होता है वही चावल, मस्टर्ड होता है ऑयल, सरसों का जो ऑयल होता है, बाजरा होता है, मतलब ये बाजरा और राइस और ये व्हीट ये ऐसा है जो कि हम खाते हैं, और मस्टर्ड एक ऑयल है जो कि ऑयल को सब्जी बनाने के किसी भी चीज़ के बनाने में यूज होता है। तो इसमें जो हो गया वो ऑप्शन क्या हो गया, डी, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड। ठीक है, ये ऑयल है, बाकी सारी चीजें क्या होता है, एक अनाज का रूप है। क्वेश्चन नंबर 25, देयर आर, थोड़ा सा पेन आज प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए कोई नहीं, करते हैं हम, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नेमली A B C D E और F, एंड A एंड E आर ब्रदर। पहले हम सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन जो दी हुई है इसको फिल कर लेते हैं। A B C D E और F कितने हैं, 6 चिल्ड्रन है, ठीक है, हमने लिख लिया है। अब दिया हुआ है A एंड E आर ब्रदर, A और E क्या है, ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर है मतलब ये मेल है, ये भी मेल है। F इज द सिस्टर ऑफ E, F क्या है, सिस्टर है E की, मतलब ये तीनों कौन हो गए, सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है। C इज द ओनली सन ऑफ A's अंकल, C कौन है, जो A का अंकल है उनका इकलौता बेटा है। तो A के हम अंकल को बनाते हैं, A के अंकल को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इधर को लेना पड़ेगा, क्योंकि अंकल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मेंशन नहीं है इसमें कि एक अंकल कौन है, और इनका जो बेटा है वो कौन है, बी, ठीक है। बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ द ब्रदर्स ऑफ सीज फादर, मतलब सीज फादर, सीज के फादर, सी के फादर तो दिए भी नहीं है इसमें, सी, अच्छा सॉरी ये बी नहीं है, ये सी है ना, सी इज द ओनली सन। चलिए ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। एक मिनट, तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई इस वीडियो में, अभी हम दोबारा से देख लेते हैं। ये बच्चे का पेपर था और उस पर ये सब किया हुआ था। चलिए अब देखते हैं,
ए बी सी डी ई और एफ, और इसमें जो हमने अभी देखा था ए और ए एंड ई आर ब्रदर, है ना, ब्रदर। और इसमें क्या था, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, तो एफ क्या थी, सिस्टर थी ई की। और ए इज अंकल का मतलब ए के जो अंकल हैं उनका बेटा कौन है, उनका बेटा है सी। अब ठीक है, अब क्या है, बी एंड डी आर द डॉटर्स ऑफ ब्रदर ऑफ सीज फादर, मतलब सीज के जो फादर हैं, सीज के जो फादर हैं उनके भाई हैं, उनके कोई भाई हैं, मतलब यहां पर मैं लिख लेती हूँ ब्रदर, है ना। तो उनकी जो डॉटर्स हैं वो बी और डी हैं। चलिए इनकी जो है, इनकी बी और डी हैं। पूछा क्या है इसमें, हाउ इज द सी इज रिलेटेड टू एफ, सी का रिलेशन एफ से पूछा है। अच्छा, सी का रिलेशन एफ से पूछा है, वो तो यहीं से निकल के आ जाएगा, यहां तक जाने की जरूरत भी नहीं है ना। ब्रदर जो कि अंकल के ब्रदर हैं, उनकी सिस्टर बी, डॉटर बी और डी, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। सी और डी का रिलेशन पूछा है तो सी और डी का रिलेशन ऑलरेडी निकल चुका है। तो ए के अंकल हैं, ए के अंकल हैं और उनका बेटा है सी, मतलब ए का ये कौन हुआ, कजिन। और जब ए का कजिन हुआ तो एफ कौन है, ए की सिस्टर, मतलब इसका भी कजिन हुआ, क्योंकि ये तीनों कौन है, सिस्टर और ब्रदर है। और सी कौन है, ए का कजिन है, तो एफ का भी कौन होगा, ये कजिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस पेपर के, और ये पेपर है 2020 का। और इससे आगे की वीडियो में आएगा नेक्स्ट इसका पार्ट जो भी होगा। कौन सा पार्ट है इसका अब नेक्स्ट, इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका हम। आज पेन ज़्यादा परेशान कर रहा है, चल नहीं पा रहा है। चलिए ठीक है, वीडियो देखिएगा और स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।